इंसानी तारीख गवाह है कि बड़े से बड़े बादशाहों के मकबरे लूट लिए गए। फराइनाए मिस्र की लाशें अजायब घरों में तमाशा बन गईं और सिकंदर आजम की कब्र का निशान तक मिटा दिया गया। दुनिया के हर खजाने और हर तख्त को जवाल आया, लेकिन 1400 साल से रोए जमीन पर एक मकाम ऐसा है जिसकी हिफाजत के लिए ज़मीन और आसमान खुद ढाल बन जाते हैं। ये मदीना मुनव्वरा है और ये रोज़त रसूल है। लेकिन तारीख के सीने में 1164 ईस्वी की वो रात आज भी कांटे की तरह चुभती है, जब जमीन के नीचे एक ऐसी नापाक साजिश रचाई जा रही थी जिससे अर्श भी कांप उठा था। एक सुरंग जो किसी हीरे जवाहिरात की तलाश में नहीं थी, बल्कि वो सुरंग कायनात के सबसे मुक़द्दस जिस्म वजूद अतहर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तक पहुंचने के लिए खोदी जा रही थी। मदीना सो रहा था, लेकिन हजारों मील दूर शाम के शहर दमिश्क में एक बादशाह की नींद उड़ चुकी थी। वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था, आलम इस्लाम का वो हुक्मरान जिनकी दहशत से सलीबी भी कंपते थे। लेकिन उस रात सुल्तान अपने बिस्तर पर पसीने में शराबूर होकर उठ बैठे। उन्होंने ख्वाब में देखा कि सरकारे दो जहां खुद तशरीफ लाए हैं। रसूलुल्लाह दो अशखास की तरफ इशारा कर रहे हैं जिनके चेहरे सुर्ख और आंखें नीली थीं और ज़बान रसालत से ये अल्फाज निकल रहे थे, महमूद मुझे इन कुत्तों से बचाओ। सुल्तान जंगी चीख मारकर उठ बैठे, जिस्म कांप रहा था, आंखों से आंसू जारी थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस ख्वाब का क्या मतलब है, नबी को किससे खतरा हो सकता है। सुल्तान ने वजू किया, नवाफिल पढ़े और दोबारा लेट गए। लेकिन वो ख्वाब दोबारा आ गया, वही दो चेहरे, वही चीख, मुझे बचाओ। ये 3 बार हुआ। अब सुल्तान के लिए दमिश्क में एक लम्हा रुकना भी नामुमकिन हो गया। रात गए उसने अपने वजीर जमालुद्दीन मौसली को तलब किया। ये वजीर सिर्फ एक मुशीर नहीं था, बल्कि गहरी बसीरत का मालिक था। सुल्तान ने रोते हुए अपना ख्वाब बयान किया। ए सुल्तान, आप अभी तक यहाँ बैठे हैं। मदीना मनवरा पर कोई बड़ी आफत आई है, आपको फौरन वहां पहुंचना होगा। उसी वक्त हुक्म जारी हुआ। ये कोई सरकारी दौरा नहीं था, ये एक खफिया मिशन था। सुल्तान ने 20 घुड़सवार, बहुत सारा माल और दौलत साथ लिया और वो दमिश्क से मदीना तक हवा के घोड़ों पर सवार होकर गया। तारीख लिखती है कि वो सफर जो महीनों में तय होता था, सुल्तान ने सिर्फ 16 दिन में तय कर लिया। वो रास्ते में कहीं नहीं रुके, ना आराम किया ना सोए। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, वो 2 खौफनाक चेहरे। जब सुल्तान मदीना पहुंचे तो शहर की फजा सोगवार थी। सुल्तान ने सीधा मस्जिद नबवी का रुख किया, रोज़े को रसूल पर हाजिरी दी। आंसुओं का सैलाब था जो रुक नहीं रहा था। लोग हैरान थे कि शाम का बादशाह अचानक यहाँ कैसे। मैं किसी को बता नहीं सकता कि मैं क्यों आया हूं। मुझे वो 2 चेहरे तलाश करने हैं। एक मंसूबा बनाया गया। ऐलान किया गया कि सुल्तान मदीना के तमाम शहरियों को अपने हाथ से तहाइफ और सदक़ात देना चाहते हैं। मकसद ये था कि मदीना का हर एक शख्स सुल्तान के सामने से गुजरे। अगले दिन मस्जिद नबवी में हजूम लग गया। शहर का हर बूढ़ा, बच्चा और जपान कतार में खड़ा था। सुल्तान हर चेहरे को गौर से देखते और फिर मायूसी से नजर हटा लेते। घंटे गुजरते गए, लोग आते गए, मगर वो 2 चेहरे कहीं नजर नहीं आए। या रसूल अल्लाह। शाम हो चुकी थी, खजाना खाली हो गया, मगर सुल्तान की तलाश अधूरी थी। वो परेशान थे कि कहीं ख्वाब महज वहम तो नहीं था, मगर दिल गवाही दे रहा था कि खतरा अभी टला नहीं है। सुल्तान ने मदीना के गवर्नर से पूछा, क्या कोई ऐसा शख्स बाकी है जो मुझसे मिलने ना आया हो? गवर्नर ने सोचा और जवाब दिया, नहीं सुल्तान, सब आ चुके हैं, सिवाय 2 मगरबी ज़ायरीन के। वो बहुत नेक और मुत्तकी लोग हैं, वो किसी से नहीं लेते बल्कि खुद खैरात करते हैं। ये सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंखों में एक चमक आ गई।
उनका दिल जोर से धड़का। उन्होंने हुक्म दिया, इन्हें फौरन मेरे पास लाओ। गवर्नर ने कहा, वो तो रोज़ा के रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं और दिन रात इबादत में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने कहा, तो हम खुद इनके पास जाएंगे। सुल्तान अपने मुहाफिजों के साथ मस्जिद नबवी के करीब इस छोटे से मकान में दाखिल हुए। वहां 2 शख्स मौजूद थे, लंबी दाढ़ियां, हाथों में तस्बीह, चेहरों पर बज़ाहिर नूर। लेकिन जैसे ही सुल्तान जंगी की नजर उन पर पड़ी तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। ये वही 2 चेहरे थे, वही सुर्ख रंगत, वही नीली आंखें। ये वही शैतान सिफ्त इंसान थे जिन्हें नबी करीम ने ख्वाब में दिखाया था। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने मासूमियत से जवाब दिया, हम मराकिश से हज के लिए आए थे। सच बोलो, उससे पहले कि मैं सख्ती करूं। वो कस्में खाने लगे कि वो सिर्फ इबादत गुजार हैं। सुल्तान ने इधर उधर देखा। कमरे में सिर्फ चंद किताबें और मसल्ले थे। बज़ाहिर सब कुछ ठीक था। लोग हैरान थे कि सुल्तान इन नेक बंदों पर शक क्यों कर रहे हैं। लेकिन सुल्तान का यकीन पख्ता था। वो खुद आगे बढ़े, कमरे में बिछी हुई एक चटाई को हटाया। नीचे फर्श था। लेकिन जब उन्होंने फर्श को ठोका तो आवाज खोखली आई। सुल्तान ने हुक्म दिया, उसे खोदो। सिपाहियों ने मट्टी हटाई तो नीचे एक लकड़ी का तख्ता था और जब वो तख्ता हटाया गया तो वहाँ मौजूद हर शख्स की चीख निकल गई। नीचे एक गहरी और अंधेरी सरंग थी। ये सरंग इस कमरे से शुरू होकर सीधी रोज़े के अतहर की दीवारों की तरफ जा रही थी। सिर्फ चंद गज का फासला रह गया था। अगर सुल्तान जंगी के आने में एक दिन की भी ताखीर हो जाती तो ये जालिम अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हो जाते। अब वो दोनों कांप रहे थे। सुल्तान की तलवार उनके सर पर थी। उन्होंने सब सच उगल दिया। उन्होंने एतराफ़ किया कि वो मुसलमान नहीं हैं बल्कि ईसाई हैं और उन्हें स्पेन के ईसाई हुक्मरानों ने भेजा है। उनका मंसूबा ये था कि वो सरंग खोदकर नबी करीम का जिस्म मुबारक निकालें और इसे यूरोप ले जाकर मुसलमानों को ज़हनी शिकस्त दें। वो रात को सरंग खोदते थे और मिट्टी को चमड़े के थैलों में भरकर मदीना से बाहर फेंक आते थे। जाहिरी तौर पर उसने रोजे रखे और नमाज पढ़ी ताकि किसी को शक ना हो। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर मुसलमान की आंखों में खून उतर आया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ज़ारो कतार रोने लगे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐ अल्लाह, तेरा करोड़ों बार शुक्र है कि तूने इस खिदमत के लिए इस नाचीज नूरुद्दीन को चुना। अगली सुबह मदीना की तारीख का एक अबरतनाक दिन था। इन दोनों मुजरिमों को उसी जगह लाया गया जहां उन्होंने ये साजिश रचाई थी। सुल्तान के हुक्म पर इन दोनों को अबरतनाक सजा दी गई। उन्हें कत्ल कर दिया गया ताकि रहती दुनिया तक कोई दोबारा ऐसी जसारत करने का सोच भी ना सके। ये फितना तो खत्म हो गया, लेकिन सुल्तान का दिल अब भी बेचैन था। उन्हें डर था कि मुस्तकबल में कोई और ऐसा हमला ना करे। इसलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो आज भी मदीना की जमीन के नीचे महफूज है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मदीना छोड़ने का कर दिया। उन्होंने माहिर तामीरात को बुलाया और हुक्म दिया, मुझे रोज़त रसूल के गिर्द एक ऐसा हिसार चाहिए जिसे कोई लोहा ना काट सके और कोई सरंग ना तोड़ सके। ये फैसला किया गया कि सहसा पुलाई हुई दीवार बनाई जाएगी। मुकद्दस कब्र के चारों तरफ एक गहरी खंदक खोदी गई। तारीख बताती है कि ये खंदक इतनी गहरी थी कि पानी की सतह तक पहुंच गई। फिर इस खंदक में पिघला हुआ सीसा डाला गया। टनों के हिसाब से सीसा पिघलाया गया और जमीन के अंदर एक ठूस धाती दीवार खड़ी कर दी गई। ये दीवार आज भी 900 साल गुजरने के बाद रोज़े अतहर के गिर्द एक पहरेदार की तरह मौजूद है। ना कोई सरंग इसे पार कर सकती है, ना कोई आला इसे तोड़ सकता है। लेकिन याद रखें, ये वाहिद कोशिश नहीं थी। तारीख में ऐसे 5 बड़े वाक़यात मिलते हैं जब दुश्मनों ने इस मुक़द्दस मकाम तक पहुंचने की नापाक जसारत की। मिस्र का पागल हुक्मरान उल हाकिम बहअमरुल्लाह ने कोशिश की तो अल्लाह ने मदीना पर ऐसा तूफान भेजा कि लश्कर तबाह हो गया। सलीबी जंगजू रिनाल्ड ऑफ चेटेलन ने बहरा अहमर में एक बेड़ा रवाना किया।
اور قسم کھائی کہ وہ نبی کے جسم کو نکال کر لے جائے گا، مگر ہر بار نتیجہ ایک ہی نکلا، اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آج جب ہم مدینہ جاتے ہیں اور اس سبز گنبد کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس امن کے پیچھے کتنے پہرے داروں کی قربانیاں ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی صرف ایک بادشاہ نہیں تھے، وہ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ اللہ نے انہیں بادشاہت اس لیے دی تھی تاکہ وہ اپنے حبیب کے آرام کی حفاظت کر سکیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ عشق رسول صرف دعویہ نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ جب بھی ناموس رسالت پر آنچ آئے گی تو اللہ کسی نہ کسی نور الدین زنگی کو کھڑا کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی حفاظت خود فرماتا ہے، اور ہر دور میں ایسے محافظ پیدا کرتا ہے جو ناموس رسالت کی حفاظت کرتے ہیں۔